3 पेजेस छोड़ दो। कल कल बड़े क्वेश्चन के मैंने आपको अकाउंट्स बनाने सिखा दिए थे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश अकाउंट। आज हम करने क्या वाले हैं, जर्नल एंट्रीज। कल हमने समझ ली थी, जर्नल एंट्री से लेजर बनाने भी सीख लिए थे। आज हम जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं। बुक में इलुस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाओ। बुक में इलुस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाओ। पेपर में 60-70% चांस है बड़ा क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज का आएगा, तो पहले हमने सारी प्रैक्टिस जर्नल एंट्री की करनी है, 3-4 क्वेश्चंस की, ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन। फिर दूसरे लेजर वाले क्वेश्चन भी शुरू हो जाएंगे, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल वाले। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाओ। फॉर्मेट बनाओ जी बुक में, 3 पेजेस छोड़ देना, 3 पेजेस बनाने के, 3 पेजेस छोड़ने के बाद फॉर्मेट बनाओ, जर्नल का फॉर्मेट बनाओ। जर्नल एंट्रीज, इलुस्ट्रेशन नंबर है 2, डेट पर्टिकुलर LF, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। एंट्री नंबर 1 देख लो क्या है जी। करें शुरू, बन गया फॉर्मेट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000, बिजनेस के खर्चे हुए। खर्चे डेबिट होते हैं क्रेडिट होते हैं? खर्चे नॉमिनल रूल के हिसाब से हमेशा डेबिट होते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस है तो पैसे पे कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पे खर्चे जो भी हैं रीवैल्यूएशन के डेबिट में नहीं आएंगे, रियलाइजेशन के डेबिट में आएंगे, क्योंकि चैप्टर है डिसोल्यूशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या सर हम कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं? प्रेफर होता है कि आप बैंक अकाउंट ही लिखा करो। 5000। नरेशन लिखो, बीइंग पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बीइंग पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। या फिर दूसरी नरेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। एंट्री नंबर 2 पढ़ो। अगली एंट्री है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8000 पेड बाय पार्टनर एक्स। क्योंकि ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ना, ये होते हैं बिजनेस के, बिजनेस के खर्चे हैं, पार्टनर पे कर रहा है, तो बाद में पार्टनर बिजनेस से वो पैसे लेगा, तो क्या कहेगा, मेरी कैपिटल में ऐड ऑन कर देना। बिजनेस का तो खर्चा है, तो बिजनेस के खर्चे हैं तो रियलाइजेशन तो डेबिट ही हो जाएगा, जैसे ऊपर हुआ था रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख देना एक्सपेंस। खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं एज पर नॉमिनल रूल, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब हमने कैश में पे नहीं किए, पार्टनर ने पे किए हैं, तो आ जाएगा 2x कैपिटल, मतलब x की कैपिटल को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। वो सारे के सारे खर्चे हमने x से, मतलब सारे खर्चे x ने पे किए हैं, तो कह रहा है कि मेरी कैपिटल में क्रेडिट कर देना। नरेशन लिखो, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय x, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय मिस्टर x। एंट्री नंबर 3 पढ़ो। एंट्री नंबर 3 है जी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 पेड बाय फर्म। पहले तो यहां पे ये वाली लाइन को अंडरलाइन कर लेना, पेड बाय फर्म, बिजनेस ने पे किए हैं, फर्म मतलब बिजनेस, ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, मतलब कि पार्टनर के खर्चे हैं, बिजनेस ने पे कर दिए। अब यार बिजनेस ने पे कर दिए, देखो 2 तो बैंक आ जाएगा, डेबिट बाद में समझ लेंगे, पहले सबसे सिंपल समझो। हमेशा एंट्री को समझने का एक कोई ये रट्टा मत मार लेना कि सबसे पहले तो हम डेबिट वाला लिखेंगे, सबसे पहले सिंपल वाला लिखा करो। बिजनेस ने पे किया है, सर कहां पे लिखा हुआ है, पढ़ना, पेड बाय फर्म लिखा हुआ है ना, तो फर्म ने पे किए, पैसे आए होंगे या गए होंगे, गए होंगे, तो 2 तो बैंक हो गया। जबकि ये खर्चे थे किसके, बिजनेस के या पार्टनर के, पार्टनर के थे, तो हम पार्टनर से लेंगे, तो उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे रियलाइजेशन को डेबिट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बिजनेस का खर्चा नहीं है, पार्टनर का है। नेम बोलो पार्टनर का, बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, बस पार्टनर्स कैपिटल लिख दो, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट।
अमाउंट बोलो 10,000 थी या 11,000? 10,000। नरेशन लिखो बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ एक्स। पहली 3 एंट्रीज एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो और उसका सोल्यूशन देखो। पहली 3 एंट्रीज क्या मैंने ठीक लिखवाए हैं कि कोई एक जगह गलत करवा दी है? फर्स्ट एंट्री क्या थी? रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो रियलाइजेशन टू बैंक। सेकंड क्या थी? रियलाइजेशन के। सेकंड एंट्री में मुझे बताओ रियलाइजेशन खर्चे बिजनेस के थे या पार्टनर के थे? जो बोलता है ना पार्टनर, मेरी क्लास का जो भी है एक रीति रिवाज सुनी टूट रहा। पहली जिसकी आवाज आती है सिमिलर वैसी आवाज दूसरे बंदे की भी आती है। सेकंड में सेकंड एंट्री पढ़ के देखो, बिजनेस के खर्चे हैं, फर्म ने पा दिए हैं, खर्चे तो बिजनेस के हैं ना, तभी तो रियलाइजेशन को डेबिट किया। सेकंड एंट्री का सोल्यूशन देखो, सेकंड एंट्री का सोल्यूशन रियलाइजेशन को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि बिजनेस के खर्चे हैं। पे बिजनेस ने किए, पे पार्टनर ने किए, इसलिए पार्टनर का नाम आ गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन समझ आ गए। अब सोच के बोलना, थर्ड एंट्री में खर्चे किसके हैं? थर्ड एंट्री पहले पढ़ लो ना। पे किसने किए हैं? तो खर्चे किसी और के हो सकते हैं, पे कोई और कर सकता है, ये अकाउंट्स में बड़ी कॉमन चीज है। सेकंड एंट्री में बिजनेस के खर्चे पार्टनर ने पे किए, थर्ड एंट्री में पार्टनर के खर्चे बिजनेस ने पे किए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एंट्री नंबर 4, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 15,000 पेड बाय फर्म। मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। कहने का मतलब क्या है? जब ये वर्ड दिया हो, मैंने कल आपको एंट्रीज में समझाया था, जो पार्टनर बियर कर रहा है मतलब ये उसके पर्सनल खर्चे हैं, लेकिन पे कौन कर रहा है? पेड बाय फर्म। बताओ ये सेकंड एंट्री के जैसा हुआ या थर्ड एंट्री के जैसा? सेकंड एंट्री जैसा हुआ, पेड बाय फर्म, उधर पेड बाय एक्स था। ठीक है यार तुम, ये बिल्कुल सेम थर्ड एंट्री के जैसे हुआ। थर्ड एंट्री में लिखा हुआ था ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। चौथी एंट्री में वो आपके दिमाग के साथ खेलना चाहते हैं, बच्चों को कैसा कंफ्यूज करते हैं, ऑथर को पता है और सीबीएसई को भी पता है। थर्ड और फोर्थ एंट्री में एक सेकंड का, एक माइनर से पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप सेकंड और थर्ड और फोर्थ एंट्री देखो, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे सीबीएसई आपके माइंड के साथ कैसे खेलता है। सीबीएसई ने आपको बोला मेरे को बताओ कौन सी अमाउंट में क्या ऐड करें कि 10 आ जाए। लबुदे बताइयो, मेरे को आंसर चाहिए 10। किसको किसको ऐड करूं? 5 + 5। अर्श कह रहा है 8 + 2। क्या अर्श गलत है या लबुदे गलत है कि दोनों ठीक है? कोई भी गलत नहीं है ना, दोनों ठीक है। तो सीबीएसई आपके साथ ऐसे खेलना चाहता है हमेशा, मतलब वो क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग चेंज कर देता है। थर्ड और एंट्री को दोबारा से पढ़ो, सिर्फ उन्होंने क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी, मीनिंग वही का वही रखा है। थर्ड में बोला पेड बाय फर्म, फोर्थ में भी बोला पेड बाय फर्म। थर्ड में बोला ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, फोर्थ में बोला बियर दीज एक्सपेंसेस। फिफ्थ में पता क्या बोलेंगे आके, मतलब इसी की 4 लैंग्वेजेस और मैं बना सकता हूं। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर पेड बाय द फर्म, उसका भी सेम मतलब है। एक्सपेंसेस ऑफ द पार्टनर पेड बाय द फर्म, वो भी सेम बात है। चीज समझ में आ गई? थर्ड और फोर्थ जो है इसको कंबाइंड कर लो, ये सेम चीजें हैं। जिसको नहीं समझ आया पूछ लो। फोर्थ में फिर से एक बार मुझे बता दो, किसके खर्चे किसने पे किए हैं? हाँ जी, नहीं आया समझ अभी भी। किसके खर्चे किसने पे किए हैं? एक्स के खर्चे बिजनेस ने पे किए हैं, इसलिए यहां पे आ जाएगा टू तो बैंक, और खर्चे एक्स के हैं तो एक्स का नेम आएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट बोलो कितनी है? 15,000। नरेशन लिखो, एक्सपेंसेस ऑफ एक्स पेड बाय फर्म, एक्सपेंसेस ऑफ एक्स पेड बाय फर्म। ये तो थे 4 आपके ट्रेलर, फिल्म तो अभी शुरू होएगी, अभी पता चल जाएगा किसको टॉपिक क्लियर होते हैं कि नहीं। 5वीं एंट्री पढ़ना किसी को आती है समझ?
टोटल खर्चे पता है कितने के हैं? नहीं 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 लबुदे, यहाँ पे इस चैप्टर में आके मेरे को हर एंट्री पे रुकना पड़ेगा और टोकना पड़ेगा। आपने वर्ड क्या यूज किया, आप एक बार फिर से बोलना। 8,000 नहीं, यही गलत है। कोई और? देखो 8,000 पे जो है ना लबुदे, इधर देख मैं अब क्या करेक्ट कर रहा हूं। यहाँ पे 8,000 जो है ना फर्म के खर्चे हैं, आप बोल रहे हो फर्म पे कर रही है, ये दोनों में डिफरेंस है। इस चैप्टर में मेरे को जर्नल एंट्री में बड़ी बारीकी से चलना पड़ेगा। याद करो आप पिछले 3 महीने अपने थोड़ा माइंड को रिवाइंड करो। क्या मैं इतनी बारीकी से मैंने कोई जर्नल एंट्री नहीं सिखाई कि एक एंट्री पे मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं। इस चैप्टर में करना पड़ेगा। 70% चांस है इस चैप्टर का बड़ा क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज आएंगी, 6 या 7 हो सकता है, 8 आए, 6 नंबर में 7 नंबर में। एक वर्ड है जो लबुदे बोल रहा है 8,000 फर्म पे कर रही है, मैं बोल रहा हूं 8,000 फर्म पे नहीं कर रही, 8,000 फर्म के खर्चे हैं बोन बाय फर्म, और 12,000 जो खर्चे हैं वो पार्टनर के हैं। लेकिन जो फर्म पे कर रही है ना, पे पूरा 20,000 कर रही है। देखो ये दोनों में डिफरेंस है, फर्म पे तो 20,000 कर रही है लेकिन फर्म के खुद के खर्चे 8,000 हैं, बाकी खर्चे पार्टनर के हैं, तो मतलब बाकी हम 12,000 पार्टनर से लेंगे। बिजनेस के अपने खर्चे कितने हैं? 8,000। पहले तो इसको बनाओ, चौथी एंट्री से पहले वर्किंग नोट ऊपर ही बना लो, उसी में ही फॉर्मेट में ही। टोटल 20,000 पे तो बिजनेस ही कर रहा है, लेकिन बिजनेस के अपने 8,000 हैं, 12,000 उसने पार्टनर के बिहाफ पे कर लिए। सर ये सेकंड और थर्ड एंट्री का मिक्सचर हो गया। यस रियलाइजेशन एक्ट, तो ये वाले खर्चे जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, ये जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, टू बैंक आ जाएगा, क्योंकि बिजनेस ने पे तो 20,000 की है ना। सर समझ नहीं आया? समझना नहीं है, इधर लिखा हुआ है 20,000 पेड बाय फर्म, बात खत्म। उसके बाद बिंदी पता नहीं कोमा भी तो है ना, ध्यान से देखोगे तो, अगर आप फुल स्टॉप है तो 20,000 पेड बाय फर्म है, 8,000 बोन बाय फर्म, 8,000 बिजनेस बियर करेगा, बैलेंस 12,000 पार्टनर बियर करेगा। लेकिन पे सारे बिजनेस ने कर दिए, कोई बात नहीं, बिजनेस बाद में पार्टनर से ले लेगा। तो बिजनेस का खुद का खर्चा है उसको लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, रियलाइजेशन पूरा एक्सपेंस ब्रैकेट में अकाउंट डेबिट। बिजनेस के अपने खर्चे हैं 8,000, पार्टनर से हम ले लेंगे, पार्टनर्स का नेम था मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000। टू बैंक, सर टू बैंक में 20,000 क्यों आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन ने लिखा हुआ है इसलिए आ रहा है। पेड बाय फर्म, तो बिजनेस के अकाउंट में से तो 20,000 गया, तभी तो उन्हें बाकी 12,000 उसके खाते में रख लिए। एंट्री नंबर 6। हाँ जी, नरेशन अगले एंट्री में देखेंगे। एंट्री नंबर 6 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000, बिजनेस के खर्चे कितने हैं जी? 20,000 हैं। 8,000 बोन बाय द फर्म, पहली लाइन में मेरे को लग रहा था बिजनेस के खर्चे 20,000 हैं, लेकिन एकदम से दुनिया बदल गई, कह रहे हैं 8,000 बोन बाय द फर्म है, मतलब बिजनेस के खर्चे अब 8,000 है, 20,000 नहीं। सर फिर 20,000 क्यों लिखा हुआ है? उन्होंने ये थोड़ी बोला बिजनेस के, उन्होंने टोटल खर्चों का ब्यौरा दिया 20,000। 20,000 में से 8,000 कह रहे हैं फर्म के हैं, बैलेंस बाय मारुति 12,000 उसके हैं। सर ऊपर वाला सेम तो है, लेकिन ये लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, एक्सपेंसेस पेड बाय मारुति। सर फिर से वैसे वाला डायग्राम बनाओ ना, फर्म तो पे ही नहीं कर रही, हाँ सारे मारुति पे कर रही है। सबसे पहले आप देखते हैं बिजनेस के कितने हैं, 8,000। डायग्राम तो सेम है ना, ये हो गए मारुति के खर्चे पे कर रहा है मारुति। अब मारुति के 12,000 खर्चों का कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि मारुति के भी पर्सनल खर्चे हैं, मारुति पे कर रहा है 8,000 को, 12,000 को गोली मार दो। कल मैंने एक एंट्री लिखवाई थी, एंट्री नंबर 7 और 8 में देखोगे अगर आप पीछे, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर ऑल्सो पेड बाय पार्टनर, नो एंट्री। 12,000 की सोचो कोई एंट्री होगी यार? 12,000 पार्टनर के खर्चे हैं, पार्टनर ही पे कर रहा है, बिजनेस की बुक्स थोड़ी बनेगी। ये सिर्फ 8,000 की एंट्री होगी, बिजनेस के खर्चे 8,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पे कौन कर रहा है? तो मारुति बाद में कहेगा मेरे कैपिटल में ऐड कर देना, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
लिखो इधर ब्रैकेट में ओनली बिजनेस एक्सपेंस, ओनली बिजनेस एक्सपेंस। तो बिजनेस के एक्सपेंस कितने थे? 8,000। क्या बिजनेस ने पे किए हैं? अगर बिजनेस पे करता तो टू बैंक लिख देता, मारुति ने पे किए हैं तो टू मारुति लिख दूंगा, क्योंकि मारुति कहेगा मैंने ये वाले पैसे आपसे लेने हैं तो मेरी कैपिटल में ऐड कर देना, क्रेडिट कर देना, टू मारुति कैपिटल अकाउंट। मारुति ने पे किए हैं ना बिजनेस के खर्चे, तो मारुति कहेगा, बिजनेस को बोलेगा नहीं मेरे को पैसे दे भाई, मेरे तेरे 8,000 रुपए मैंने पे किए हैं, वो कहेगा चल तेरी कैपिटल में ऐड कर देते हैं। एक तरह से लाइबिलिटी टेकन ओवर हो गया, बहुत बार किया हुआ है। चलो अगली एंट्री। एंट्री नंबर 7। है कोई जो सोच सकता हो एंट्री नंबर 7 या सोचना चाहता है? टोटल एक्सपेंसेस 20,000 कहाँ आ गया? 10,000, 16,000, 20 कहाँ से निकाला है? सुधीर वाली है ना 7th एंट्री, 8th है, सुधीर वाली है 7th। किसी को है जिसको समझ आई हो 7th एंट्री? गर्व सुखमीन, समझ ही नहीं रहा। चलो टोटल उल्टा बोल रहे हो लबुदे तुसी, इधर है। चलो मैं पढ़ता हूं क्या है, मैं एक बार समझा देता हूं फिर देखना किसी से बनती है एंट्री। सुधीर एक बंदा था, पार्टनर था। अलाउड रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन का मतलब लिखो सैलरी, रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी। हमने देखो जब डिसोल्यूशन चल रही है, जब डिसोल्यूशन चल रही है, एसेट्स बेचनी है, वकील को हायर करना है, सीए को हायर करना है, बैलेंस शीट्स जो भी है सेटलमेंट करनी है, कोई एक पार्टनर तो आपस में क्या मतलब वो लेगा ना, स्टेप लेगा। तो हमने ना सुधीर को बोल दिया कि जो भी डिसोल्यूशन हो रही है ना यार सारी तू करवा दे, बदले में हम तेरे को 10,000 दे देंगे। बिजनेस एक पार्टनर को बोल रहा है हम तेरे को 10,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं, ये सारा काम जाम तू करवा दे। तो बिजनेस का खर्चा तो 10,000 हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है? ही वॉज टू बियर ऑल द एक्सपेंसिस, लबुदे हाथ नीचे, ही वॉज टू बियर ऑल द एक्सपेंसिस, मतलब पार्टनर फर्म बोल रही है पार्टनर को हम तेरे को 10,000 रुपए देंगे, सारा डिसोल्यूशन का प्रोसेस तेरे हवाले। अब तू चाहे 10,000 से ज्यादा पैसे खर्च कर चाहे कम, वो अब तेरे ऊपर होगा। वो पहले तो खुश हो गया, वो 10,000 मिल रहे हैं, मतलब 10,000 फ्री के हैं, क्या ही करना है, एसेट बेचनी है, बैलेंस शीटें बनवानी है, सीए को हायर करना है। बाद में पता चला खर्चा हो गया 16,000 रुपए। ही वॉज टू बियर ऑल द एक्सपेंसिस ऑफ रियलाइजेशन विच अमाउंटेड टू 16,000। पार्टनर के लिए खुशी की बात या दुख की बात? उसको मिला था 10,000 रुपया, उसने सोचा 10,000 से नीचे खर्चा हो जाएगा, बाकी जेब में। ये सेम वैसे है जैसे हम हर महीने घर वालों से फीस नहीं लेते 1,500 रुपए, ट्यूशन की फीस होती है 1,200 या 1,000, वो 200-300 जो अपनी जेब में जाते हैं। या जब मम्मी राजमा लेने के लिए 100 रुपए देती है, एक राजमा लिया, एक घी का पैकेट लिया, पैसे लगते हैं 85 रुपए, 15 रुपए जेब में। ये सेम वैसा ही सोच रहा था, लेकिन पता क्या लगा, घी का पैकेट आया 120 का, उसको लगा 10,000। है क्या आगे? ही वॉज टू बियर ऑल द एक्सपेंसिस विच अमाउंटेड टू 16,000, लेकिन यहाँ पे पेड बाय फर्म, बिजनेस कह रहा है कोई नहीं अभी मैं पे कर देता हूं, लेकिन रहेगा वैसे ही। कोई बना सकता है एंट्री? सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? सुधीर कैपिटल डेबिट मनन गुड गोइंग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बहुत बढ़िया। एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट भी तो बोलो ना। सुधीर डेबिट तू ठीक बोल रहा है शिव, एक बार बोलियो। हाँ सुधीर 6,000 रियलाइजेशन। यार बिजनेस के अपने खर्चे कितने हैं? बिजनेस के अपने खर्चे 10,000 है ना, तो रियलाइजेशन में तो 10,000 लिखोगे। पार्टनर से अब हमने कितने पैसे लेने हैं? और 6,000, तो उसकी कैपिटल में से काट लेंगे, उसकी कैपिटल को डेबिट।
एक बार के लिए पे कर दिया बिजनेस ने 16,000। टोटल पेड है। तू ना एक लबुदे, तू एक बात नहीं समझ रहा। टोटल पेड अलग चीज है, टोटल खर्चा अलग चीज है। पेड का मतलब होता है मैंने जेब में से दिया। अब जैसे यार मेरे पास ये पैसे हैं, ठीक है, मैंने 500 रुपए दे दिए किसी के बिहाफ पे, ठीक है, उसके बाद थे ही नहीं, तो मेरा खर्चा थोड़ी है, वो कल मेरे को दे देगा। तो बिजनेस ने पे तो ये किए हैं 16,000, लेकिन बिजनेस का अपना खर्चा तो 10,000 है, पहली लाइन में लिखा हुआ है। तो अपने खर्चे जो हैं वो 10,000 लिखेंगे, और जो पे हैं वो इसमें बाकी। तभी तो 6,000 आप उसकी कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं कि बाकी 6,000 हमने तेरे से लेने हैं। एंट्री नंबर 8 बोलो। रवि या पार्टनर अलाउड रेम्युनरेशन। रवि को हमने दिया कि भैया 15,000 रुपए तेरे को देंगे, इज टू बियर द ऑल एक्सपेंसेस विच अमाउंटिंग टू 5,000 पेड बाय द फर्म। बिजनेस का खर्चा कितने का है? 15,000 का। पहली लाइन में लिखा हो तो बिजनेस का खर्चा 15,000 है, तो कर दो 15,000 से डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000, ठीक है जी, टू बैंक। लेकिन इस बार घी का पैकेट सस्ता आया है, तो बिजनेस को कितना पैसा पे करना पड़ा? 5,000। तो हमने यार बिजनेस ने देने तो टोटल 15,000 है ना पार्टनर को, 5,000 का उसने खर्चा पे कर दिया, बाकी कह रहे तेरी कैपिटल में ऐड कर देंगे। पार्टनर का नेम बोलो। रवीज कैपिटल 10,000। ऊपर वाली एंट्री में घी का पैकेट महंगा आया था, इसलिए उसको कैपिटल को डेबिट कर दिया। यहाँ पे घी का पैकेट सस्ता आया है, तो कहने का मतलब है उसको अपन उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे। बिजनेस का खर्चा तो देखो 15,000 ही है। अगर आप इसे 8th एंट्री में देखोगे ना, बिजनेस का खर्चा तो 15,000 है, 5,000 कैश में चला गया, बाकी उसको उसके अकाउंट में ऐड कर दिए। अगर उतने का आता तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, या तो कैपिटल दिया होता, अगर पे कर देते तो टू बैंक आ जाता, अगर सेम आता तो। अगली एंट्री बोलो 9th। सेम है तो कर दो फिर। इस चैप्टर की लेती तो वहीं में लगता है सेम निकलता अलग है। करो अपने आप ट्राई करो, जिसको जो आती है करो। क्योंकि सर ओरिजिनल लिखा है पेनल्टी एक्सपेंसेस पार्टनर पे करेगा। एंट्री नंबर कौन सा? 9th। एंट्री नंबर 9th है जी आपके पास। अनिल अ पार्टनर इज टू पेड रेम्युनरेशन 20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू। यार ये तो दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 27,500 का खर्चा। इधर ध्यान से देखो ना यार, इधर ध्यान से मेरे साथ जुड़ो। पार्टनर को हम रेम्युनरेशन दे रहे हैं 20,000, पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं 20,000, ये सैलरी का खर्चा है, ये अलग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का खर्चा है। सर दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ जी, मैं एक बंदे को मैं अब मेरे को एक बात बताओ, ये मेरी बिल्डिंग है, इसका मैं रेंट भी देता हूँ 10,000 रुपए, समझ लो 10,000 रुपए मैं ऑफिस वाली मैडम को सैलरी भी देता हूँ, बिजली का बिल भी देता हूँ। क्या तीनों सेम खर्चे हैं कि तीनों अलग अलग हैं? तो ये वही है, रेम्युनरेशन पहला खर्चा है, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस ये दूसरा खर्चा है। टोटल खर्चे कितने हुए? 27,500। लेकिन कह रहे हैं 7,500 जो है अपन ने पे कर दिया, बाकी उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे। सर समझ नहीं आ रहा। बिजनेस का टोटल खर्चा तो रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, रियलाइजेशन में आएगा 20,000 प्लस 7,500, 27,500। इसमें से जो हमने पे कर दिए तो वहां पे लिख देंगे टू बैंक। पे किए, क्वेश्चन कह रहा है 7,500, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन कह रहा है 7,500 पे कर दिए, बाकी आप पार्टनर को दे दोगे टू अनिल्स कैपिटल। पार्टनर को जो हमने कैश में नहीं दिए थे उसकी कैपिटल में ऐड कर देते हैं। मैंने आपको कई बार बताया बिजनेस और पार्टनर में आपस में डीलिंग कैपिटल अकाउंट के थ्रू होती है, तो यहां से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया। अच्छा सर, अब हमें याद रह गया, रेम्युनरेशन अलग चीज होती है, एक्सपेंसेस वो उसके अलावा हुए हैं। जैसे बिल्डिंग का रेंट अलग है, बिजली का बिल अलग है। अब आप ये थोड़ी कहोगे मैंने बिल्डिंग ले ली तो पूरी जिंदगी भर के लिए बिजली का बिल माफ, वो तो आता रहेगा। अगली एंट्री अभी पता चल जाएगा, लगता तो सेम है, होता कुछ हो रहा है। सुनील अ पार्टनर, एक
देखो, जो तो सीखना चाहता है सोल्यूशन मत देखना, जो सीखना चाहता है सोल्यूशन मत देखना, जो सोल्यूशन देख के एंट्री को पहले ही बना रहा है, याद रख लेना, तुम्हें लग रहा होगा कि समझ आ गई, समझ नहीं आई होगी। अगर होता है ना, हम क्या करते हैं, सोल्यूशन पीछे है ना, हमारा ह्यूमन माइंड ऐसे है, पहले हम सोल्यूशन देखेंगे, अच्छा सोल्यूशन में दिस अकाउंट डेबिट टू बैंक है, चल अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ओ सर हमें तो समझ आ गई, वो आपको इंग्लिश से समझ आई है, कॉन्सेप्ट आधा समझ आया होगा। अभी पढ़ के देख लेते हैं, मैं भी देख लेता हूँ मेरे को आती है कि नहीं, मैं भी बड़े महीनों के बाद कर रहा हूँ। सुनील एक पार्टनर है जिसको रेम्युनरेशन दी गई 25,000 रुपए की, बहुत बढ़िया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 9,000 की, पेड बाय फर्म। बिजनेस के खर्चे, अच्छा पेड बाय हिम, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय हिम, ठीक है। बिजनेस का टोटल खर्चा कितना हुआ, 34,000। बिजनेस का टोटल खर्चा, ये समझ में आ गया। पहला खर्चा भी बिजनेस ने पे नहीं किया, दूसरा भी बिजनेस ने पे नहीं किया, तो सारे के सारे ये वाले पैसे हम किसको दे देंगे, पार्टनर को। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस ने कोई खर्चा पे नहीं किया, इसलिए सारा का सारा पैसा उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे 34,000। ठीक है जी। दोबारा ये है कि बिजनेस के दो तरह के खर्चे हैं, रेम्युनरेशन और एक्सपेंस, टोटल हो गया 34,000। 34,000 में से कोई भी बिजनेस ने पे नहीं किया, तो सारा का सारा पैसा किसने पे किया है, मतलब कि सुनील ने, तो सुनील की कैपिटल में ऐड कर देंगे, यानी कि क्रेडिट कर देंगे, इसलिए टू बैंक नहीं आएगा। आगे ये एग्जाम की बड़ी फेवरेट एंट्री है, लिख लो। पहले लिखो एग्जाम फेवरेट, मैंने पढ़ा नहीं, अभी पढ़ लेते हैं, पहले लिखो एग्जाम फेवरेट एंट्री। सर आपने पढ़ा नहीं तो लिख कैसे दिया। विजय अ पार्टनर, विजय एक बंदा है, एक पार्टनर, पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसिस 10,000 बोन बाय हिम। विजय के खर्चे विजय ने पे कर दिए, बुक्स में एंट्री होगी नहीं होगी, तो सर हम छोड़, तो क्या सर हम ऐसे ही छोड़ दें, जी नहीं, ये है इसका आंसर, दिस इज द आंसर, नो एंट्री। आपको भी ऐसे लिख के आना है, नो नो स्पेस ENTRY, नो एंट्री। बाकी मिलेंगे कल, बाय बाय।